अमेरिका ने H-1B वीज़ा पर शुल्क राशि को बढ़ाकर 1 लाख अमेरिकन डॉलर कर दिया है। उसके पीछे उद्देश्य बताया अमेरिकन्स को जॉब में प्रेफरेंस देना। अमेरिका की बहुत सारी आईटी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़ॉन है, एप्पल है, ये कंपनीज हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए H-1B वीज़ा का प्रयोग करती है। अमेरिका चाहता है कि इनमें अमेरिकन्स को प्रेफरेंस मिले। दूसरा रीज़न है बहुत सारी विदेशी कंपनियां जैसे भारत की इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी है, ये अपने जो ऑफिस है वो अमेरिका में खोलते हैं और ये कंपनी H-1B वीज़ा का प्रयोग अपने देश के लोगों को हायर करने के लिए करते हैं। अमेरिकी सरकार चाहती है कि इन जो कंपनीज में अमेरिकन्स को प्रेफरेंस मिले। तीसरा रीज़न रेवेन्यू जनरेशन है। H-1B वीज़ा में अमेरिकन्स को प्रेफरेंस देने के साथ साथ अमेरिका चाहता है कि अगर फिर भी H-1B वीज़ा का प्रयोग किया जाता है तो कम से कम उससे रेवेन्यू जनरेशन हो और उससे अमेरिका के आर्थिक विकास में मदद मिले। अब H-1B वीज़ा का मतलब जाने तो H-1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेशन वीज़ा है। इसका मतलब है एक अस्थायी निवास के लिए, ये परमानेंट निवास के लिए नहीं है। इसको एक वर्क वीज़ा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये अमेरिकन कंपनीज को दिया जाता है और वो कंपनीज H-1B वीज़ा के थ्रू हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। इसकी अवधि 3 साल की होती है और इसको बढ़ाकर 6 साल किया जा सकता है। इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसका इफ़ेक्ट इंडिया और अमेरिका दोनों पर पड़ेगा। भारत पर इफ़ेक्ट्स की बात करें तो भारत H-1B वीज़ा का सबसे अधिक प्रयोग करता है। अमेरिका द्वारा जितने भी H-1B वीज़ा जारी किए जाते हैं उसके अंदर से 70 भारतीयों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे में इस पर इतनी अत्यधिक शुल्क राशि भारतीयों को प्रभावित करेगी। दूसरा रेमिटेंस इफेक्ट है। भारत विश्व का सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है और उसमें से 30% रेमिटेंस अमेरिका से आता है। इन हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स द्वारा रेमिटेंस बहुत भेजा जाता है। ऐसे में इस अत्यधिक शुल्क राशि इन हाई स्किल्ड प्रोफेशनल को प्रभावित करेगी और रेमिटेंस राशि को भी प्रभावित करेगी। तीसरा प्रभाव है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जो हाई स्किल्ड प्रोफेशनल अमेरिका जाते हैं वो रेमिटेंस के थ्रू अपनी फैमिलीज़ को फाइनेंस करते हैं। ऐसे में रेमिटेंस का ना आना इसको प्रभावित करेगा। अमेरिकन्स के ऊपर प्रभाव की बात करें तो अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज़ में जो इनोवेशन हो रहा है वो बाहरी लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो इससे इनोवेशन प्रभावित होगा, स्किल्ड जॉब प्रभावित होगी और इवन अमेरिका की जीडी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकन्स के प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस प्रभावित होगी। स्पेस सेक्टर और सिलिकॉन वैली में बाहरी लोगों विशेषकर इंडियंस का प्रभुत्व है। ऐसे में इन पर रोक लगाना अमेरिका के विकास को भी प्रभावित करेगा। धन्यवाद।